परवेज़ इलाही साहब रिहा हो गए बहुत अरसे के बाद। यकीन ही नहीं आ रहा मुझे तो, क्योंकि वो पहले भी बहुत बार हुए हैं लेकिन हुए नहीं हैं, लेकिन इस दफ़ा प्रैक्टिकली हो गए। कैसी डेवलपमेंट है ये, और अब मामला तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को लेकर किस जानिब जा रहा है? क्या हुकूमत के लिए मुश्किल वक्त मजीद आने जा रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो कुछ परवेज़ इलाही साहब के साथ हुआ वो खुल्लम खुल्ला एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का खेल था। वो तो 9 मई के वाकयात में कहीं भी नजर नहीं आए थे। आपने उनको निशाना बनाया, उनको टारगेट किया, उनकी उम्र का लिहाज नहीं किया, उनकी बीमारी का लिहाज नहीं किया। एक मुकदमे से बरी होते थे, दूसरे मुकदमे में पकड़ लिए जाते थे और उन पे 12-14 के करीब दहशतगर्दी के मुकदमे बना दिए गए। वो कोई दहशतगर्द है? अच्छा, अब सारा खेल क्या था? असल मसला तो कोई कानूनी केस तो उनका कमजोर था, उनका तो सियासी केस मजबूत था ना। सियासी केस उनका यह मजबूत था, वो इमरान खान के साथ खड़े थे, उसकी उन्हें सजा मिलनी थी, वो सजा उन्होंने पूरी भुगती है। वो अब ऐसा क्या हुआ है सर? अब ऐसा हुआ है कि तो अभी जेल में, पार्टी तो अभी जेल है। देखिए, सब केसेस में आप देखिए ना, वो आप देखिए साइफर केस कहां जा रहा है। इस तब्दीली का मुहर्रिक क्या है ये पूछ रहा हूं सर। उसका मुहर्रिक ये है कि आपके केसेस के अंदर जान नहीं है, आपकी लीगल ग्राउंड्स बहुत कमजोर हैं। जब भी अदालत हतमी फैसले की तरफ जाएगी तो उसको उसमें लगेगा कि ये सारा का सारा खेल जो है ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पर हो रहा है। अच्छा, अब परवेज़ इलाही तो वो है ना जो जरा मफामत के आदमी थे, वो लड़ाई के तो आदमी नहीं थे। वो तो उस वक्त भी चाहते थे कि मफामत हो, असेंबली ना टूटे। इसलिए एक अच्छी चीज ये इनिशिएटिव हुआ है कि परवेज़ इलाही साहब बाहर आए हैं और पीटीआई को इस वक्त एक लीडरशिप की जरूरत है। वो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं इस वक्त, तो अगर वो बाहर आए हैं और सियासी सरगर्मियों का आगाज करते हैं, और चौधरी खानदान का डेरा जो है वो बड़ा मशहूर है सियासी सरगर्मियों के हवाले से, तो अब पीटीआई को एक बड़ा पोटेंशियल स्पेस मिलेगा आगे जाकर, आप देखिएगा। और इम्कान ये है कि अगले कुछ हफ्तों में आप शाह महमूद कुरैशी को भी बाहर देखेंगे साइफर केस के। गौहर साहब ने तो खान साहब के बारे में भी कहा सर, वो भी है, लेकिन कम से कम इनिशियली अब शाह महमूद कुरैशी बाहर आएंगे। अच्छा, तो अब ये जो पॉलिटिकल फेसेस हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी सामने आ चुके हैं, ठीक है, यास्मीन राशिद की भी एक जमानत हुई है, ठीक है, एजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, ये जो सब लोग इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता जब बाहर आएंगे तो पीटीआई का जो असल पॉलिटिकल फेस है वो भी सामने आएगा। ये तो उस बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की नफी है जो कुछ दिन पहले शोबा ताल्लुकात अमन ने की है कि 9 मई के जो लोग हैं, जो प्लानर्स हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तो प्लानर्स में तो इन सबका नाम है सर, ना छोड़े। हाँ। लेकिन सवाल ये है कि आपके पास एविडेंस क्या है, आपके पास प्रोसिक्यूशन के पास कितने एविडेंस हैं। अब आप देखिए ना, पिछले 15 दिन के अंदर कई लोगों को 9 मई के मुकदमात में बरी कर दिया गया, क्योंकि उनका एविडेंस ही नहीं है, सबूत ही नहीं है। अदालतें शवाहिद की बुनियाद पर चलेंगी ना, और अदालतों का माहौल इस वक्त देखें, वो लगता है ऐसे जैसे उन पर एक दबाव का मसला था। सलमान साहब, इट विल ऑटोमेटिकली लीड टुवर्ड्स मोर पॉलिटिकल chaos। फिर आप देखते हैं जब सारी टॉप लीडरशिप बाहर आती है, जाहिर बात है ये एक बड़ा अहम मरहला होता है, और उस मरहले को काटा है फिर उन लोगों ने। जैसे परवेज़ इलाही साहब एक लिहाज से सियासी तौर पे कामयाब हुए ना, जेल काटी है उन्होंने, सौबते सही हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने तो बहुत से लोगों को मायूस कर दिया, जो ये समझते थे कि परवेज़ इलाही साहब किसी भी जगह पर रेजिस्ट ही नहीं कर सकते। फिर आप ये देखें कि जो आपने chaos की बात की है, अगर ये हालात ऐसे ही चलते हैं इमरान साहब, तो फिर आप देखिए एस्टैब्लिशमेंट का जुडिशरी के साथ टकराओ, एस्टैब्लिशमेंट का पीटीआई के साथ टकराओ, पीटीआई का हुकूमत के साथ टकराओ, जजेस इस वक्त कहाँ खड़े हुए हैं, सहाफती तंजीमों का भी आपने जिक्र मुझसे किया। तो इस सारा का सारा chaos जो हम पैदा कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी स्टेबिलिटी ये तो दूर हो जाएगी। किसी बड़े तूफान का पेश है ये, अगर आपने चीजों को रिजॉल्व ना किया और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रेजोल्यूशन के अंदर ट्रांसलेट ना किया, बातचीत ना की, मफाहमत का रास्ता नहीं निकाला, वे फॉरवर्ड नहीं निकाला, तो ये तूफान तो आएगा, फिर आप इसको रोक नहीं सकेंगे। और ये तूफान सिर्फ सियासी तूफान नहीं है, ये रियासती इदारों के दरमियान हमें कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहे हैं जो खतरनाक रुझान की निशानदेही भी करते हैं। ठीक है, हमने देखा है और ऐसी कुछ रिमार्क्स भी आ रहे हैं जिसके बाद सूरत हाल ऐसी लग रही है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने तशरीफ लाया, आपने सियासी मामलात पे अपना तजिया हमारे सामने रखा। सलमान आबिद साहब, इससे पहले इरशाद आरिफ साहब पैका के ऊपर, और मजमूई सियासी सूरत हाल पे भी हम बात करते।